यहाँ पर हम सभी बैठे हुए हैं। आज जिनके आंगन में हम बैठे हैं या इस घर यहाँ पर आगमन हुआ, इन्हें मैंने माँ के रूप में देखा और पुत्र के रूप में ही मिले। तो मैं जब पुत्र के रूप में इन्हें प्राप्त हुआ, इन्होंने माँ का दर्जा, माँ की ममता हमको दी। संजोग से जब ये पिछले दिन कलकत्ता में वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे, वहाँ तक ही मुझे जाने का मौका मिला। वैसी स्थिति में चूँकि हर मनुष्य के जीवन में, दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती रहती है और उनके परिदृश्य को जब मैं देखा तो मेरे मन मस्तिष्क में कई प्रकार की शब्द मालिकाएं उभरने लगी। उन्हीं शब्द मालिकाओं का चयन कर मैंने एक कविता का रूप दे रखा है, जिसका शीर्षक दिया है माँ। बहुत छोटा शीर्षक है, लेकिन इस शब्द में, इस शीर्षक में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैं अभी आपके सामने कविता की पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप श्रवण करेंगे। मैंने लिखा है अपनों का, अपनों से, अपनों के लिए सादर सप्रेम भेंट पाठक जी की ओर से। शीर्षक दिया है कविता का माँ। सृष्टि के इस बृहत जाल में ममता की सागर होती है। कल्प तरु अनमोल खजाना माँ तो केवल माँ होती है। क्रंदन स्वर बच्चों का सुनकर लोरी गागा कर सोती है। निशा पहर में जाग जाग कर माँ तो केवल माँ होती है। 14 भुवन 3 लोकों में पावन नैनों की ज्योति है। हृदय कमर खिल जाने पर माँ तो केवल माँ होती है। जीवन की गहरी खाई में सुख दुख की अनुपम होती है। कष्ट सहन करने को हरदम माँ तो केवल माँ होती है। जख्मों के गहरे होने पर अश्रु जल से ही धोती है। करुणा का सागर होकर भी माँ तो केवल माँ होती है। जन्म मरण कुदरत की रचना, वह तो पंच तत्व खोती है। वरन स्वयं मृत्यु का करके माँ तो केवल माँ होती है। जीवन अंधकार में डूबा, जीवन अंधकार में डूबा, गर संतान उसे खोती है। व्याकुल मन संतृप्त हृदय में माँ तो केवल माँ होती है। माँ तो केवल माँ होती है। माँ तो केवल माँ होती